गोल्डन टेम्पल परिसर में उनका प्रभाव बढ़ता गया और हथियारों का जमावड़ा होने लगा। यह अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं रहा था, बल्कि राज्य की संप्रभुता से जुड़ा प्रश्न बन चुका था। इंदिरा गांधी इस स्थिति को समझ रही थी, लेकिन उनके सामने विकल्प सीमित थे। अगर वह सख्ती करती तो सिख समुदाय में असंतोष बढ़ता, और अगर वह नरमी दिखाती तो राज्य कमजोर दिखाई देता। कई दौर की बातचीत, असफल समझौते और राजनीतिक दबावों के बाद स्थिति उस बिंदु पर पहुंच गई जहां कोई भी फैसला नुकसान के बिना संभव नहीं था। और इसी असमंजस, इसी देरी और इसी राजनीतिक गणना के बीच वह चिंगारी सुलगती रही जो आगे चलकर 1984 की आग बनने वाली थी। और जैसे जैसे पंजाब में हालात बिगड़ते गए, दिल्ली में बैठे नीति निर्माताओं के सामने विकल्प कम होते चले गए। 1981 से 1983 के बीच पंजाब में हिंसा की घटनाएं बढ़ीं, पुलिस अधिकारियों की हत्याएं हुईं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया और आम नागरिकों के मन में डर बैठने लगा। भिंडरावाले अब सिर्फ एक धार्मिक वक्ता नहीं रहे थे, बल्कि उनके आसपास सशस्त्र समर्थकों का घेरा बन चुका था। गोल्डन टेम्पल परिसर में उनकी मौजूदगी प्रतीकात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक हो चुकी थी। वहां हथियार जमा होने की खबरें खुफिया एजेंसियों तक पहुंच रही थीं। केंद्र सरकार के पास लगातार रिपोर्टें आ रही थीं कि अमृतसर में स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है। फिर भी इंदिरा गांधी अंतिम फैसला लेने से हिचक रही थी, क्योंकि उन्हें यह एहसास था कि स्वर्ण मंदिर पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई सिर्फ कानून व्यवस्था का कदम नहीं, बल्कि एक धार्मिक और भावनात्मक विस्फोट बन सकती है। महीनों तक बातचीत के प्रयास हुए, अकाली दल के नेताओं से मुलाकातें हुईं, बीच बीच में नरमी और सख्ती के संकेत दिए गए, लेकिन जमीन पर हालात लगातार बिगड़ते चले गए। जून 1984 तक आते आते यह स्पष्ट हो चुका था कि भिंडरावाले और उनके समर्थक किसी समझौते के मूड में नहीं हैं, और गोल्डन टेम्पल परिसर एक सशस्त्र किले में तब्दील हो चुका है। सेना और खुफिया एजेंसियों का दबाव बढ़ रहा था कि अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो स्थिति हाथ से पूरी तरह निकल सकती है। और यहीं इंदिरा गांधी के जीवन का वह सबसे कठिन और विवादित निर्णय आकार लेने लगा। जून 1984 की शुरुआत में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंतिम मंजूरी दी गई। यह फैसला बंद कमरे में लिया गया था और बहुत सीमित लोगों को इसकी जानकारी थी। उद्देश्य साफ बताया गया था कि उग्रवादियों को हटाना है, धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाना है और आम नागरिकों की जान बचानी है। लेकिन जब सेना ने 3 जून की रात से गोल्डन टेम्पल परिसर को घेर